मीरा ने सदा की तरह गीत के माध्यम से अपने भाव गिरधर के समक्ष प्रस्तुत किए। सांवरा मारी प्रीत निभा जयो जी, थे छो मारा गुण रा सागर, अवगुण हमारा मति जाज्यो जी। लोकन धीजे मारो मन न पतीजय, मुखड़ा रा सबद सुना ज्यो जी। भजन की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण किया और चलने को प्रस्तुत हुए। जाने से पहले एक बार फिर मन भर कर अपने ठाकुर जी की छवि को अपने नेत्रों में भर लिया। प्रणाम करके वे बाहर आए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन और सत्संग से कितनी सुख शांति मिलती है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, पर हमें तो कथा में रोना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे, कभी खाली होकर बैठो, तभी तो कुछ हृदय में जाए। बड़ी कृपा की प्रभु, जो आपने संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो। जीवन जिस भी दिशा में मुड़े, बस आप अपने प्रियजनों, निजजनों, प्रेमियों का संग देना प्रभु। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुण माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने का उत्साह भर देती है। प्राणों में नई तरंग की हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तप्त मन, प्राण तुम्हारी कथा से शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जैसा चाहो वैसे ही रखो। बस मैंने तो अपनी अभिलाषा आपके चरणों में अर्पण कर दी है। अक्षय तृतीया का प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गई। उन्होंने दौड़कर मीरा की माताजी और पिताजी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के श्रृंगार से सजी है। बाहों में खांचों समेत दांत का चंदरबाई का चूड़ला है। विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए विशेष सोने के पानी से चित्रकारी किया गया चूड़ा, जो कोहनी से ऊपर तक पहना जाता है। गले में तमन्यों, ससुराल से आने वाला गले का मंगल आभूषण, नाक में नथ, सिर पर शिरोभूषण, हाथों में रची मेहंदी, दाहिने हथेली में हस्त मिलाप का चिन्ह और साड़ी के पल्लू में पीतांबर का गठबंधन, चोटी में गूंथे फूल, कक्ष में फैली दिव्य सुगंध, मानो मीरा पलंग से नहीं विवाह के मंडप से उठ रही हो। यह क्या मीरा, बारात तो आज आएगी ना? रतन सिंह राणावत जी ने हड़बड़ा कर पूछा। आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत रीझ थी ना? पिछली रात मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किए पांव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा, प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया बाबा हुकुम। मेरा हाथ थाम कर उन्होंने मुझे भवसागर से पार कर दिया। कहते कहते मीरा की आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य हैं मीरा, ये कहाँ से आए? माँ ने घबरा कर पूछा। पड़ले में आए हैं माँ, वर पक्ष से आने वाली सामग्री। बहुत सी पोशाकें, श्रृंगार, मेवा और सामग्री भी है, वे सब इधर रखे हैं। आप देखकर संभाल लीजिए माँ, मीरा ने लज्जाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें, आभूषण देख सबकी आंखें फैल गई। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का जो काम किया गया था, वह अंधेरे में भी चमचमा रहा था। वीरमदेव जी ने भी सुना तो वह भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और आश्चर्यचकित हुए। वीरमदेव जी मीरा के अलौकिक प्रेम और उसके अटूट विश्वास को समझकर
मन ही मन विचार करने लगे, क्यों विवाह करके हम अपनी सुकुमार बेटी को दुख दे रहे हैं। किंतु अब तो घड़ियां घट रही हैं, कुछ भी बस में नहीं रहा। अब तो वे निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा श्याम कुंज में जाकर नित्य की ठाकुर सेवा में लग गई। माँ ने लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों काकियों भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो, आज ये भजन पूजन रहने दो। भाबू, मैं अपने को अच्छे लगने वाले ही काम तो कर रही हूँ, सबको एक से खेल नहीं अच्छे लगते। आज यह पड़ला और मेरी हथेली का चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो सुनिए। माई, माँ ने सुपना में परण्या गोपाल, राती पीली चूनर औड़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई करा और संग भावर माने जग जंजाल, मीरा प्रभु गिरधर लालसों करी सगाई हाल, परण्या परिणय अर्थ विवाह। तूने तो मुझे कह दिया जग जंजाल है, पर बेटा तुझे पता है कि तेरी तनिक सी ना कितना अनर्थ कर देंगी मेड़ता में, तलवारें मयानों से बाहर निकल आएंगी। माँ ने चिंतित हो कहा, आप चिंता ना करें माँ, जब भी कोई रीति करनी हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सब दुख ही हर लिया, कहती हुई प्रसन्न माँ ने वहां से जाना ही उचित समझा। गोधूली के समय बारात आई। द्वार पूजन तोरण वंदन हुआ। चित्तौड़ से पधारे विशेष अतिथि और मेड़ताधीश बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनवास में विराजे। नजर न्योछावर हुई। जब चित्तौड़ से आया मीरा के लिए पड़ला वरी रन्निवास पहुंचा तो सब चकित देखते से रह गए। वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गड़ाई और गिनती ठीक उतनी की उतनी, वैसी की वैसी जैसा सब ने मीरा के कक्ष में सुबह देखा था। बस मूल्य और काम में ही दोनों में अंतर दिखाई दे रहा था। जब मीरा को वस्त्र आभूषण धारण कराने का समय आया तो उसने कहा, सब वैसा का वैसा ही तो है बाबा हुकुम, जो पहने हूँ वही रहने दीजिए ना। चित्तौड़ से आई हुई पड़ले की सामग्री मीरा के दहेज में मिला दी गई। मंडप में अपने और भोजराज के बीच मीरा ने ठाकुर जी को ओढ़नी से निकाल विराजमान कर लिया। ठौर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परे सरक गए। भावर के समय बाएं हाथ से गिरधर लाल को साथ ही मीरा ने पकड़े रखा। स्त्रियां अपनी ही धुन में गाती आनंद मनाते हुए बारंबार जोड़ी की सराहना करने लगी। जैसी सुशील सुंदर अपनी बेटी है, वैसे ही बल बुद्धि और रूप गुण की सीमा बींद हैं। दूसरी ने कहा, ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। बड़े घर का बेटा होते हुए भी शील और संतोष तो देखो। हीरे मोतियों से जड़ा मोर, जरी का केसरिया साफा, बड़े बड़े माणिक से मंडित मोतियों के कुंडल, बाईं ओर लटकती स्वर्णिम झालर की लड़ी और अंजन युक्त विशाल नेत्र। जब वे किसी कारण से तनिक सिर को इधर उधर घुमाते या बात करते तो सहस्त्रों दीपों के प्रकाश में उनके अलंकार अपना वैभव प्रकाश करने लगते। चित्तौड़ से आई प्रौढ़ दासियां वर वधू पर राई नौन उतारते हुए अपने राजकुंवर के गुणों का बखान करने लगी। बल बुद्धि तो इनका आभूषण ही है, पर जब न्याय के आसन पर बैठते हैं तो बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जब भोजराज ने बायां हाथ उठा करके पीछे खड़ी जीजी को बोलने से रोक दिया। विवाह संपन्न हुआ तो सबको प्रणाम करने के पश्चात दोनों को एक कक्ष में पधराया गया। द्वार के पास निश्चिंत मन से खड़ी मीरा को देखकर भोजराज धीमे पदों से उनके सम्मुख आ खड़े हुए। मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता ना करें, जगत और जीवन में मुझे सदा आप अपनी ढाल पाएंगी।
भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर में मीरा से कहा, आप चिंता ना करें। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुंह दिखाई का नेग, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोखे की ओर संकेत किया और सोचने लगी, भगवान शिव जो चित्तौड़गढ़ में इष्ट देव हैं के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता, पर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर उसी झरोखे में विराजमान कर दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले, भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। एक लिंगनाथ ने बड़ी कृपा की। चित्तौड़ के महल में आपने प्रवेश किया, आपकी चरण रज से पवित्र होंगे। शिव भक्त सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया प्रभु, मैं कृतार्थ हूँ। इस अग्नि परीक्षा में साथ देना, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। फिर मीरा की ओर मुस्कुराते हुए बोले, यह घूंघट? मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। वह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य से सब प्रश्नों का उत्तर दिया। रतन सिंह, भोजराज के छोटे भाई ने भोजराज और मीरा के बीच गिरधर को बैठा देखा तो धीरे से पूछा, यह क्या टोटका है भाई? टोटका नहीं है, तुम्हारी भाभी सा के भगवान हैं, भोजराज ने हंसकर कहा। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद दूल्हा है तो बींदनी के पास ही तो बैठेंगे ना, भोजराज मुस्कुराए। रतन सिंह हंस पड़े, पर भाई बींद आप हैं कि ये? बींद तो भाई यही है, मैं तो टोटका हूँ। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे, भोजराज ने कहा। क्यों भाभी सा, दादोसा क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह ने मीरा से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। विदाई का दिन भी आ गया। माँ काकी ने नारी धर्म की शिक्षा दी। पिता बेटी के गले लग रो पड़े। वीरमदेव जी मीरा के सिर पर हाथ रख बोले, तुम स्वयं समझदार हो, पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े, बेटी वैसा व्यवहार करना। फिर भोजराज की तरफ हाथ जोड़ वीरमदेव जी बोले, हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में इसे कुछ नहीं सूझता। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है, आप सब संभाल लीजिएगा। भोजराज ने उन्हें आंखों से ही आश्वासन दिया। उसी समय रोती हुई माँ मीरा के पास आई और बोली, बेटी तेरे दाता हुक्म। वीरमदेव जी ने दहेज में कोई कसर नहीं रखी, पर लाडो कुछ और चाहिए तो बोल। मीरा ने कहा, देरी अब महा को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हाँ, और ना दे मणि लाल। ना तो सगो परिवारो सारो महाने लागे काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।